नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है द स्टोरी ऑफ बनस डायरी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्टेड थी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द स्टोरी ऑफ बनस डायरी, एशियाज लार्जेस्ट मिल्क कॉर्पोरेशन। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों डेयरी प्रोडक्शन के सेगमेंट में अमूल को कौन नहीं जानता। वर्तमान में अमूल की कुल कीमत 50,000 करोड़ रुपए है। गुजरात से शुरू हुई मिल्क प्रोडक्ट्स की इस कंपनी के उत्पाद आज 60 से भी ज्यादा देशों में बिकते हैं। भारत में ही हर दिन अमूल की 2.5 करोड़ से भी ज्यादा दूध की थैलियां और 15 लाख से ज्यादा टेट्रा पैक बिकते हैं। आप भी अगर किसी शहर या कस्बे में रहते हैं तो मुमकिन है कि आपके घर भी अमूल की ये जानी पहचानी थैली रोज सुबह पहुंचती होगी। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये दूध देश के अलग अलग किसानों के घरों से अमूल मिल्क प्लांट और फिर आपके घर तक का सफर कैसे तय करता है? नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अमूल मिल्क कैसे बनता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। बिल्कुल इंटरेस्टिंग और ये हमारी दिमाग की खिड़कियां खोलने वाली है। दोस्तों कुछ बरसों पहले तक बनासकांठा गुजरात का सबसे पिछड़ा जिला था। यहाँ पानी की कमी होने की वजह से यहाँ आम जिंदगी जीना भी आसान नहीं था। लेकिन फिर गुजरात के इस इलाके ने सहकारी तौर पर डेयरी का व्यवसाय ऐसा अपनाया कि ये सबसे पिछड़ा जिला आज सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला जिला बन गया। दोस्तों दूध का कारोबार एक बड़ा कारोबार है, बशर्ते इसे बनास डेयरी के ढंग से किया जाए। दोस्तों बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं, जिससे पशुपालकों को गांव से बाहर दूध बेचने नहीं जाना पड़ता। लोग सुबह सुबह अपनी गाय और भैंसों से दूध निकालते हैं और पास ही मौजूदा मिल्क सेंटर में जाके दूध डिलीवर कर देते हैं। यहाँ अत्याधुनिक तरीके से दूध संभाल कर रखा जाता है और सभी जगह से दूध का कलेक्शन हो जाने के बाद दूध को एक ट्रक में भरकर बनास डेयरी कोऑपरेटिव हेडक्वार्टर्स भेज दिया जाता है। इसी जिले में स्थित बनास डेयरी रोज करीब 50 लाख लीटर दूध इकट्ठा करती है और उसमें से रोजमर्रा के दूध के अलावा बटर, आइसक्रीम और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाकर वैल्यू एडिशन करके डेयरी और किसानों के लिए मुनाफा जमा करती है। 3,50,000 किसान, 60 लाख मवेशी, 50 लाख लीटर दूध, 8 हाईटेक प्रोसेसिंग प्लांट्स, इन सबको आपस में मिला दें तब बनता है एशिया का सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव, जिसका सालाना टर्नओवर 75 अरब 52 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। दोस्तों ये कोई मामूली कोऑपरेटिव नहीं है, ये एक मेगा डेयरी है, एक अल्टीमेट मिल्क डेयरी। अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने के लिए इन्होंने अमूल ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया, जो आज भारत के घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। दोस्तों बनास डेयरी की स्थापना सन 1969 में हुई थी। गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट के कुछ ही समय बाद इसके फाउंडर गलबाबाई नानजीभाई पटेल ने इस कोऑपरेटिव की शुरुआत सिर्फ कुछ 100 किसानों के साथ की थी और शुरुआत में उनसे रोजाना करीब 800 लीटर दूध इकट्ठा किया जाता था। अब बनास डेयरी की मेंबरशिप्स बहुत बढ़ गई हैं। आज के समय में बनास डेयरी के 3,50,000 मेंबर्स हैं और अब यहाँ रोजाना 5 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। दोस्तों पालनपुर में मौजूद बनास डेयरी लगभग 122 एकड़ में फैली हुई है। इस डेयरी में 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में लिक्विड मिल्क, पनीर, दही, घी, बटर मिल्क और ड्राई पाउडर बनता है। सेकेंड यूनिट में बटर, मिल्क पाउडर और यूएचई टेट्रा पैक बनते हैं और थर्ड यूनिट में फुली ऑटोमेटिक आइसक्रीम और बटर बनता है। साथ ही इसका एक नया चीज प्लांट भी है। दोस्तों बनास डेयरी में जितने भी दूध के टैंकर आते हैं उनका सबसे पहले तो क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी टेस्ट क्लियर होने के बाद ही दूध के टैंकर को खाली किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये दूध सीधा पैकिंग के लिए नहीं भेजा जाता। क्या आप जानते हैं कि इस दूध को पीने लायक बनाने से पहले इसे एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, जिसे पैस्चराइजेशन कहा जाता है। स्कूल में आपने अगर पैस्चराइजेशन नहीं पढ़ा तो आपको बता दूं कि दूध के तापमान में एकदम से बदलाव लाकर उसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने को ही पैस्चराइजेशन कहते हैं। दूध के पैकेट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैस्चराइज्ड मिल्क लिखा भी होता है। आइए जानते हैं कि दूध को एक प्लांट में पैस्चराइज कैसे किया जाता है। सबसे पहले दूध को एक ऐसी पाइपलाइन के जरिए पास किया जाता है जिसका टेम्परेचर हर 15 सेकंड में बदलता रहता है।
मतलब पहले 15 सेकंड तक पाइप का टेम्परेचर 76 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और फिर इस टेम्परेचर को घटाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया लगातार 1 घंटे तक चलती रहती है, जिससे दूध के सभी हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और दूध फटने और खराब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रोसेसिंग की वजह से अमूल मिल्क में ज्यादा मलाई नहीं बनती और ज्यादा घी भी नहीं निकल पाता। अब ये पैस्चराइज्ड मिल्क पैकेजिंग एरिया की तरफ बढ़ता है। फिर 23 लाख लीटर दूध को पॉली पैक्स में भरा जाता है। पैकेजिंग वाली ये मशीन हर मिनट में 150 से 200 पाउच बनाती है। फिर इन पैकेट्स को इंतजार कर रहे ट्रकों में लोड किया जाता है, जिसके बाद ही ये हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों की दुकानों और बाजारों में बेचे जाने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, आज भारत में 30 से भी ज्यादा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स में अमूल का दूध प्रोसेस और पैक होता है और आपकी सुबह की चाय की प्याली तक पहुंचता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप दूध का गिलास पिएं, टोस्ट पर मक्खन लगाएं या फिर आइसक्रीम का मजा लें, हमें और अमूल की इस कमाल की कहानी को याद जरूर करिएगा। अगर आप कुछ इस विषय पर साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। साथ ही इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए द मिस्टिका लैंड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम अमूल। अच्छा, हमारे यहाँ तो इंडियन ऐड चलते नहीं हैं। मुझे ये अमूल के एड्स वगैरह याद आते हैं क्रिकेट के दौरान, जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच हो रहे होते हैं या स्काई टीवी पे हम देख रहे होते थे, तो इस तरह के इंडियन चीज़ों के जैसे टाटा के टेटली चाय के, और ये एक वो गाड़ी है इंडिया की, गाड़ी बड़ी मशहूर है, मतलब इस तरह के इंडियन एड्स हम वहाँ देखते थे। तो अमूल के ऐड भी हमें वहाँ मिलते हैं देखने के लिए, वहाँ मिलते थे। वैसे भी मतलब सोनी वगैरह जब मैं देखती थी तो उसके वहाँ पे ऊपर भी आते मैंने थे। देखे थे। तो अमूल तो वाकई एक वेल नोन ब्रांड है। अच्छा, ये नोट किया आपने कि कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने? मतलब हर चीज़ मैंने देखा है 800 लीटर। अच्छा, ये इनकी जो स्टोरीज़ होती हैं ना, जिस तरीके से ये स्टार्टअप से लेते हैं फिर आगे इतने पूरी, अच्छा कहीं देशों में अब इनका दूध जाता है, देशों में। ऐसी बात है, आप देखें कितनी कमाल है यार, पैमाने पे करते हैं, कमाल है। तो मैंने ये नोट किया है कि अक्सर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या बिज़नेस कारोबार होते हैं, वो अक्सर स्टार्टअप बहुत छोटा होता है उनका, और उसके बाद वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। अच्छा, दूध में अगर ये कहते हैं कि यार हमारा काम तो अच्छा चल गया, अब हम मिलावट शुरू कर दें या एक्स्ट्रा वगैरह, हम ज़्यादा इनकम हासिल करें, तो वहाँ से इनका कारोबार नीचे आता। अगर कोई बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब उनके अंदर उनकी ईमानदारी है, ऑनेस्टी है। अच्छा, जो ये लोग ये बता रहे थे ना जिसमें वो दूध को पैस्चराइज्ड, हाँ, तो वो मैंने पढ़ा था या कहीं सुना था या वीडियो देखी थी, तो उसमें ये होता है कि जो इसकी जो फैट्स होती है ना, दूध के अंदर जो चिकनाई होती है, वो उसको फैला देता है दूध के अंदर ही। अच्छा, यानी कि हम जब दूध गर्म करते हैं तो मलाई बनती है, तो उसकी फ़ैट निकाली जाती है, तो मक्खन निकाला जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह वाले जो दूध में ना, वो उसकी जो फैट जो होती है वो अलग होनी होती है, उसको पूरे दूध में यकसा फैला देता है। अच्छा, मिक्स कर देता है। हाँ, और जो दूसरी मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, इंडियन व्यूवर्स को भी, और मतलब हमें जो एक चीज़ पता चली है, मुझे किसी जगह पे पता चली थी कि ये टेट्रा पैक जो इनका दूध है, ये दूध है। हमारे यहाँ टेट्रा पैक आते हैं, देखें आपने? टेट्रा पैक वो पैकेजिंग है? नहीं, टेट्रा पैक ही, पैक का मतलब ये होता है कि जो बॉक्सेस में दूध होते हैं। टेट्रा पैक का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी हार्मफुल चीज़, मतलब कोई भी जर्म्स, कोई भी बैक्टीरिया नहीं दाखिल ठीक है, टेट्रा पैक दूध। हाँ, तो टेट्रा पैक दूध हमारे पास भी आते हैं ना बॉक्सेस में। तो हमारे यहाँ जो पैकेज जिसके अंदर जो दूध आता है, टेट्रा पैक के अंदर जो दूध आता है, तो ये मैं देख रहा हूँ कि अमूल जो है, ये दूध बाकायदा मिल्क पैक अभी तो बताया, वहाँ जो इंडिया में आ रहा है वो अमूल है। अमूल जो दूध है वो वाकई दूध है। हाँ, ठीक है ना, वो पैस्चराइज्ड होने के बाद थोड़ी मलाई का, हाँ, किसानों से लिया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, वो दूध है। तो हमारे यहाँ जितने भी जो पैकेजेस हैं दूध के, जिसमें ऑलपर्स है, जिसमें तरंग दूध है, जिसमें हबीब है, काफ़ी हैं, तो इनके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये दूध नहीं है, हलीब और मिल्क पैक। हाँ, ठीक है, उनके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है ये दूध नहीं है। हाँ, तो ये दूध थोड़ी है, ये दूध नहीं है, हम समझते हैं। आपको पता है एवरीडे भी व्हाइटनर है। हाँ ना,
वो जो टेट्रा हाँ, पैक हाँ ना। पैकेजिंग में आता है वो तो पार्टनर। कहने का मतलब है कि हम पैकेजेस के अंदर जो दूध ले रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो और दूध हम ही ये समझ रहे हैं और कि प्योर है, वाइटनर है चाय के चाय लिए, को बस जस्ट ठीक वाइट है कर ना। देता है। हाँ तो इसका मतलब है कि हम तो केमिकल्स पी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब है कि हम जो दूध पी रहे हैं पैकेजिंग वाला हमारे यहाँ जो आ रहा है वो तो दूध ही नहीं है। अच्छा, हम उसको चाय में डाल रहे हैं, चाय किससे बनती है? दूध से बनती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है वो केमिकल से बनी हुई चीज़ है, तो हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि जो मतलब वाइटनर्स कहते हैं, ये बात मैंने बहुत कॉमनली सुनी है, उन्हें बोन्स का मसला हो जाता है, तो ऐसी बात है, आप केमिकल्स जोड़ों पी रहे का हो। और इस चीज़ का, और इतनी सख्ती से मना करते हैं कि वाइटनर यूज़ नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि चलें ठीक है, कुछ पढ़े लिखे लोगों को पता होगा, ज़्यादातर हमारी आवाम इसे दूध समझती है, डब्बे वाला दूध ले आओ, हाँ डब्बे वाला दूध, जबकि वो दूध ही नहीं है। और उन्होंने बाकायदा उस पर लिखा हुआ है, और अगर वो दूध लिखे ना इसको, तो उनको लाइसेंस ही ना मिले। अगर वो कहे कि हमने दूध को पैक किया है, तो वो दूध है ही नहीं, तो फिर कहाँ से पैक किया उन्होंने? और जबकि ये अमूल जो है, ये वाकई यानी कि कलेक्ट हो रहा है गवालों से, किसानों से, और दूध के पैकेजेस बन रहे हैं। मतलब एक बात बताऊं कि ये इसका दूध, इसकी बटर, इसकी मतलब चीज़, हर चीज़ इतनी मतलब शायद ही कोई हो जो यूज़ ना करता है। देखिए ना, इतना फेमस, और जब इसलिए फेमस नहीं, इतना प्योर भी है ये। प्योर, देखो फेमस कब होगा? जब प्योर होगा, और प्योर होगा तो फेमस होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि उन्होंने क्वालिटी का ख्याल रखा हुआ है, और दुनिया भर में उनकी प्रोडक्ट, ही क्वालिटी है, दुनिया भर में उनकी प्रोडक्ट जा रही है। और ये दूध अमूल AMUL, अमूल, और जो आइसक्रीम है हमारे यहाँ है वो ओमोर है। अमूल वो शायद अलग कंपनी है, ये कंपनी नहीं, वो अलग है, टोटली अलग है। वो तो लाहौर का ब्रांड है। हाँ, वो पाकिस्तानी, इंडिया की कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये कि वो ऐसी नॉर्मल सी कोई प्रोडक्ट्स आती हैं, लेकिन ये नहीं है। इंडिया का ये दूध हमारे यहाँ नहीं है। और मेरे ख्याल में मैं जितनी भी मैं बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ कि इतनी चीज़ें मैं इंडिया की देख रहा हूँ, जो गाड़ियाँ हैं या इस तरह की, जैसे अब ये दूध की है, मैं कहता हूँ अगर ट्रेड खुल जाए, मैं यकीन करता हूँ ज़्यादा इंडिया को तो फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा है यार। आप अगर एक गाड़ी अच्छी सस्ती यूज़ करेंगे, आप एक अच्छा दूध पियेंगे, तो इसका क्या मतलब? अच्छा, मुझे ना कहीं ऐसा फील होता है कि काश मतलब जो भी मतलब इंडिया की चीज़ें देखती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब कहीं ना कहीं अफसोस सा होता है कि काश ये हमारे यहाँ भी आ सकता ऐसा कुछ आमदो रफ्त का हो चाहे सिलसिला। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि सबको फ़ायदा है यार, सबको फ़ायदा है। यहाँ भी फ़ायदा है आपको, वहाँ की मार्केट से चीज़ बन रही है, या यहाँ से कई चीज़ें वहाँ जाएंगी, तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और वहाँ के लोग अगर कोई चीज़ यहाँ भेजेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। तो इससे दोनों मुल्कों को तरक्की होनी है। अगर इस तरह से ट्रेड बंद है तो दोनों को ही नुकसान है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि 17 लाख की कार है ना कोई वहाँ की, और यहाँ पे अगर 35 की भी बिके तो लोग खुशी लेंगे, हंसी खुशी लेंगे। उसकी वजह है कि यहाँ लोग महंगी गाड़ियों के आदी हो चुके हैं, वो लेंगे ना 50 लाख की गाड़ियाँ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री थी अमूल दूध के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त, और इस तरह से भी बिजनेस हो सकता है दूध का, ज़बरदस्त कि वो, और बता रहे हैं उस इलाके में पहले पानी तक की इतनी किल्लत थी, इतनी दुश्वारी थी। बिल्कुल। और वहाँ पे फिर ये बिजनेस, और अब देखें वहाँ पे प्रॉपर ही इस तरह से गाय के दूध निकालने का बिजनेस शुरू करवाया गया, ज़बरदस्त जनाब। ओके गाइस, तो होपफुली आपने एंजॉय करी होगी बासन डेयरी की ये डॉक्यूमेंट्री। मुझे तो बहुत पसंद आई, और एक मोटिवेशन भी मिला कि मतलब छोटे से स्टार्ट करे इंसान तो लाजमी कामयाब होगा, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।